सर आजकल अभी जैसे पहले कैसे होता था, पहले के ज़माने में कि जो एजेड लोग होते थे उनको हार्ट अटैक आता था, हम कहते थे कि यार नेचुरल डेथ से मर गया। लेकिन आजकल ये बहुत ही वियर्ड ट्रेंड चल रहा है कि यंगस्टर्स लोग को, जो कि बहुत कितने तो एडोलेसेंट्स होते हैं, यस उनको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। अब जैसे नवरात्रि गरबा का मौसम आता है या कभी कोई क्रिकेट का फीवर आ जाता है तो लोग क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, तो उस पर यंगस्टर्स लोग हार्ट अटैक से कोलैप्स हो जाते हैं। कोई जिम में कोलैप्स हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो और बहुत सारे लोग इसमें से ओवरवेट होते हैं जो अपने आप को ओवर स्ट्रेस कर देते हैं। तो ये टेंडेंसी किस वजह से बढ़ रही है कि आपको लगता है कि यंगस्टर्स में भी वही सेम पैटर्न ओबेसिटी से रिलेटेड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो कि किसी भी एक मॉर्बिड एजेड पर्सन के लिए कंट्रीब्यूट करते होंगे? देखिए, ये बहुत एक विचार का विषय तो है ही कि ऐसा क्यों है। क्या पहले भी होती थी और हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हाँ, या अभी ज़्यादा हो रही है? अभी तो नहीं, ज़्यादा। अभी ज़्यादा हो रही है। जब हम डॉक्टर की ट्रेनिंग लेते थे और जब हॉस्पिटलों में काम करते थे तो इमरजेंसी में भी काम करते थे, ऐसे यंग लोग नहीं आते थे। अब आते हैं, यू आर राइट। तो ये लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है, मेजर शिफ्ट आया है, बहुत मेजर शिफ्ट आया है लाइफस्टाइल में, और ये कुछ 7-8-10 सालों में ज़्यादा आया है। इट्स नॉट ओनली अबाउट, मतलब हर चीज़ में चेंज है, खाने पीने में चेंज है, क्वालिटी ऑफ खाना पीना चेंज है, सोने के वक्त जगने के वक्त का में चेंज है, एक्टिविटी लेवल ऑलमोस्ट निगलेक्ट हो चुकी है। इनफैक्ट अभी मेरे को लगता है कि मोबाइल की स्क्रीन व्यूइंग बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। टीवी के सामने का खाने, मतलब डाइनिंग टेबल पे अब लोग नहीं खाते, परिवार में लोग डिस्क्रीटली अलग अलग बैठ के टीवी के सामने खाते हैं। और ये मतलब इतना कॉमन हो चुका है। अब मतलब आपको, मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड कि वी डिड अ सर्वे, एक IIM अहमदाबाद का सर्वे आई लाइक टू कोट हियर, विच वाज डन, कि एक वो डायबिटीज़ के डॉक्टर के हॉस्पिटल में गए और जितने भी पेशेंट आए उनसे ये पूछा कि भाई आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, दवाइयाँ लेते हो ठीक से, जो बोलते हैं वो खाते हैं ठीक से? तो 99% वर कंप्लाइंट कि हाँ, हमको जो डॉक्टर साहब बोलते हैं हम करते हैं। अब क्यों मैं डायबिटीज़ से इक्वेट कर रहा हूँ? क्योंकि वो भी क्रोनिक डिजीज़ है और ओबेसिटी भी क्रोनिक डिजीज़ है। तो ये बोले कि यार हमारी तो स्टडी फेल हो गई, अब डॉक्टर की सब बात तो मान ही रहे हैं। फिर बैठे वो लोग और संयोगवश उस दिन मैं भी था वहाँ पे। तो जब बात हुई तो बोला अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं, इन्हीं लोगों के घर पे जाओ। तो 99% ने बोला कि हम नहीं फॉलो करते हैं। जो घर पे बोला कि हम फॉलो करते हैं, मतलब उनके क्लिनिक पे, घर पे बोला हम नहीं फॉलो करते हैं। सो कंप्लायंस भी अंदर से तो आएगी ना। और हर चीज़ में चेंज है। स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। स्ट्रेस लेवल हर तरीके का है। एक तो स्ट्रेस आपके काम को, आपकी पढ़ाई को, आपके करियर को लेके हो तो समझ में भी आता है, पर स्ट्रेस लेवल आजकल बहुत सारी चीज़ें जिससे हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है। राइट, बिकॉज बहुत एक्सपोजर है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। देश में कुछ चल रहा है, इंस्टाग्राम पे किसी और के साथ कुछ चल रहा है, किसी के लाइफ में कुछ चल रहा है, उसका भी स्ट्रेस हम लेने लगे। उसका स्ट्रेस आने लग गया है। वो सब कॉन्शियस लेवल पे आता ही है। अगर आप वायलेंट में मूवी देखिए और रात में सोने जाइए तो शायद इतनी पीसफुल स्लीप नहीं आएगी तुरंत। ये फैक्ट है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। फिर यंग एज में एडिक्शन अदर देन फूड भी बढ़ा है। मतलब एक पैराडाइम शिफ्ट जिसको मैं बोल सकता हूँ, कि जो पहले कहते थे ना कि एक पैराडाइम शिफ्ट 10 या 20 साल में आता था, अब ये 4 या 5 साल में आ जाता है।